हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि चौहान ब्लॉग में। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने मकान पर थी, तो वहाँ मैं दीवारों को डाल रही थी पानी। और मिस्त्रियों का काम तो होता है बनाना, तो ये काम हमारा ही होता है। तो बस मैं वहाँ पानी डाल के और सीधे घर चली आई थी। और यहाँ मैं कर रही थी सूप की तैयारी, क्योंकि बहुत दिन से पड़ा हुआ था एक सूप का पैकेट। तो बच्चे पीते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा लाओ ये एक्सपायर हो जाएगा, इससे पहले मैं ऐसे पी लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ अपनी सूप की तैयारी करी थी। ये मैंने पानी डाल दिया था और बस उसके बाद मैंने सोचा था मैं अपना काम करती रहूँगी और ये बना के अपना सारा काम करती इसे पीते पीते। और ये जितना भी सूप में पैकेट में था, तो मैंने इसे निकाल लिया था एक कटोरी में और उसका घोल बना के तब डाला था इसे, ताकि इसकी गुठलियाँ ना पड़े अगर इसमें सीधे डालती दो। और ये देखिए सूप मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसे कप में निकाल लूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि चौहान ब्लॉग में। और जैसे कि मैं तो आज बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अभी तक ठीक थी, पता नहीं अचानक से क्या मेरे संग हादसा हो गया। मैं अभी, आपने मुझे देखा जब मैं सूप बना रही थी, तो सूप बना के मैं जा रही थी कमरे में। मैंने कहा मैं कमरे में ही पी लूँगी सूप को और उसके बाद मैं अपनी वहीं पे सफाई भी करती रहूँगी कमरे की। लेकिन पता नहीं कैसे मेरा ध्यान हटा और मैं टकरा गई दरवाजे से। और दरवाजे से टकराने की वजह से जो मैं खौलता हुआ सूप लेके जा रही थी वो ही गिर गया मेरे हाथों पे। और ये देखिए मेरे हाथ का क्या हाल हो गया है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया जल्दी में, और घर में बच्चे तो छोटे ही हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो मुझे ही बस जो समझ में आया, मैंने जल्दी से ही पहले मैंने कोलगेट लगाया, मुझे उससे बिल्कुल रिलैक्स नहीं मिला। तो फिर मैंने एक आलू को कद्दूकस करके बस मैंने वही अभी हाथ में लगा लिया है। और ये देखिए मतलब पूरे हाथ पे ही मेरे ये गिर गया है। फोटो है पूरे ही हाथ पे ये मेरे देखो गिर गया है। ये देखिए आगे मैंने कोलगेट लगा लिया क्योंकि यहाँ पे आलू रुक नहीं रहा था। और ये और उस टाइम मुझे क्रीम ढूंढने का भी टाइम नहीं था जो बर्न पे लगाई जाती है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। और देखिए मैंने क्या कर लिया अपने हाथ का। और जब ये आलू हटाऊँगी उसके बाद ही पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा जल गई हूँ। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना यहाँ पे पूरे में जलन हो रही है। और ये पूरे में मुझे यहाँ जलन हो रही है, मतलब पूरा ही हाथ मेरा एक तरह से उसमें आ गया। और ये हादसा मेरे संग आज ही होना था। मुझे भी पूरा काम करना है, देखते हैं मैं कैसे काम कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो मेरे छोटे हैं, कोई नहीं है करने के लिए। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। पहले सोचा था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी अब आगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है तो कंटिन्यू करूँगी उसे। कोशिश करूँगी करने की, अगर ये दिखाने लायक होगा तो ही दिखाऊँगी, वरना मैं नहीं दिखाऊँगी। हो सकता है मेरे ब्लॉग फिर छूट जाए कुछ दिन के लिए। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मैं आ गई थी अपना कमरे में। और यहाँ देखिए मेरा कमरा कितना मैसी मैसी हो रखा। ये इतना सामान फैलाता है, इसको जहाँ मन में आएगा ये वही सामान फेंक देता है, चाहे इसके खिलौने हो। और अब तो पढ़ने का शौक़ चढ़ा हुआ है, तो कॉपी वगैरह कुछ भी हर जगह फेंक देना है। पूरा दिन कलर घर में फैले रहते हैं। और यहाँ देखिए बेड पे भी अभी भी ये डक वगैरह ऐसी पड़ी है। मैं इनको कितनी बार भी ऊपर लगा दूँ ये फिर नीचे आ जानी है। और अभी मैं कर रही हूँ अपने तकिए का कवर चेंज, मतलब कर चुकी हूँ, उसमें वापस चढ़ा रही थी। तो ये सब मेरे को धोने थे और मैंने कहा, और बेड की बेडशीट तो मैं हफ्ते में 3-4 बार धो देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बदलनी होती है। और ये देखिए मैं वापस इन सबको सेट कर रही हूँ, ये थोड़ी देर में फिर नीचे उतरने वाले हैं। और आलू लगाने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया था और मैं उसको नहीं हटा सकती थी, ना मेरे पास दवाई ढूंढने का टाइम था। अगर दवाई मिल भी जाती मैं तो भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे आलू से ही काफ़ी रिलीफ मिल गया था। मैं बार बार हटाती लगाती,
तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि आराम मिले तभी मैं कुछ काम आगे बढ़ाऊँ। और जब तक मैं पानी में काम कर रही थी तो उसके बाद मुझे आलू हटाना पड़ा था। पानी में काम करने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही पानी से हाथ हटाती थी तो समझ लो इतना गुस्सा आता था। पर क्या करूँ, करना तो मैं नहीं था। मैंने हार नहीं मानी थी कि ये सब मुझे ही करना है, तो क्यों ना मैं अपने हिम्मत लगा के काम मैंने किया है उस दिन। और हो गया था लेट, पर क्या करती। चलो कोई नहीं, पहली बार ऐसा हुआ था, अब जो हो गया था तो हो गया था। बस बेटी तो नहाने चली गई थी, बेटे को ही बाद में देखना था। बस झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े वगैरह सब करने के बाद मैं नहा के सीधे आ गई थी। तब तक मैं काम करती रही, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस टाइम मुझे इसमें इतना दर्द हो रहा था। और फिर मैंने दवाई भी ढूंढी थी तो मुझे नहीं मिल रही थी दवाई। तो बस मुझे फास्ट एड बॉक्स में छोटी सी दवाई मिल गई थी जलने पे लगाने वाली, तो बस मैंने वही लगा ली थी। और ये यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कहाँ जल गई हूँ। तो छोटी छोटी जगहों पर तो जली ही थी, लेकिन इस पोर्शन में इतना ज़्यादा जल गई थी मैं कि मैं अभी तो मैं इसलिए व्लॉग बनाना बंद कर दिया है। ये मेरा पहले का है तो मैं डाल रही हूँ जिस टाइम मैं जली थी। तो मैंने अभी मतलब कुछ भी व्लॉगिंग करना ही बंद कर दिया, रेसिपी वगैरह डालना बंद कर दिया, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड है तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। अच्छा नहीं लगता जला हुआ हाथ दिखता है तो। और काफ़ी जल गई हूँ। मैं आपको छोटी सी क्लिप बाद में डाल दूँगी। इस समय बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मैं कितनी जल गई हूँ, लेकिन वो जब बाद में उभर के आया है तभी पता चला है मैं कहाँ कितना जली हुई हूँ। और बाद में मुझे बहुत सोच के लग रहा था कि मैं कैसे, इतना पता नहीं पानी पड़ा था क्या पड़ा था, बस मेरा ज़रा सा पैर स्लिप हुआ है और मैं दरवाजे से टकरा के मेरे संग इतना बड़ा हादसा हो गया। और बस मैं फिर आ गई थी यहाँ ये किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। और चलिए फिर मैं अब खाना बना लेती हूँ। और ये मैं बस अपने काम पे जल्दी जल्दी लग गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द भूखे थे, वेट कर रहे थे मेरा। और यहाँ मैं बना रही थी आज कचौड़ियाँ और रायता, और जिसकी तैयारी मैं सुबह ही कर चुकी थी। बस जल्दी जल्दी से मैंने आलू मैश कर दिए थे और फटाफट से तैयार कर दिया था। और आटा भी लगा के ही गई थी, क्योंकि फिर बाद में देर हो जाती। तो मुझे नहीं पता था कि इससे पहले मेरे संग ये हो जाएगा। और यहाँ मैं अपना आटे को अब ठीक करूँगी, जिससे कि मुझे सीधे हाथ से तो मुझसे कुछ भी करते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही हिम्मत करके आज काम किया है। और ये आटे को मैं उल्टे हाथ से सही कर रही हूँ। मैंने कभी इस तरह से नहीं किया, लेकिन आज मेरी मजबूरी थी, तब सब कुछ मुझे ज़्यादातर उल्टे हाथ का भी यूज़ करना पड़ा। तो चलिए मैं फिर बना लेती हूँ जल्दी से खाना। और बस खाना तैयार हो गया था, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को दे दिया, ये अपने आप ही खा रहे हैं। तो बच्चों को खाना मैं दे चुकी हूँ, बच्चे खा रहे हैं खाना। और आज जलने की वजह से मेरे सारे काम, कचौड़ी की तैयारी मैंने बहुत सुबह पहले ही कर दी थी। मुझे नहीं पता था मैं जल जाऊंगी, तो पर बनानी तो थी ही। जब मैं सारी तैयारी कर चुकी थी, मैंने सोचा था मैं गरम गरम ही बना दूंगी।
और पर हो गया हादसा तो क्या कर सकते हैं, होने को तो कोई नहीं कुछ कर सकता। अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि हाँ हमारे संग ये होने वाला है तो हम तैयार हो जाएं उस चीज़ के लिए। तो चलो जो हो गया सो हो गया, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बस कमेंट करने की पड़ी होती है, उस पर भी वो भी नाइस शेयरिंग। अरे यार कम से कम वीडियो से रिलेटेड तो थोड़ा बहुत कमेंट किया करो, लगे कि आपने थोड़ी सी वीडियो देखी है। चलिए फिर कोई बात नहीं, किसी को नहीं सुधार सकते, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।